गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? इसका सही जवाब है 1931। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य इस समझौते को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अहमदाबाद में साबरमती आश्रम किसने स्थापित किया था? तो इसका सही जवाब है मोहनदास गांधी। मोहनदास गांधी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब है चंपारण। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण में हुआ था। नील की खेती के विरोध में चल रहे नील आंदोलन को ही जब गांधी जी ने बिहार के चंपारण से शुरू किया तो इसे चंपारण आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाने लगा। चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत 1917 में हुई थी। ध्यान रखिएगा बच्चों, 1917 में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। अगला सवाल है, गांधी जी का सर्वोदया से क्या तात्पर्य है? तो सर्वोदया का मतलब होता है अछूतों और दलितों का उत्थान। तो गांधी जी के सर्वोदया का मतलब है अछूतों और दलितों का उत्थान। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, गांधी जी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में से किन्हीं दो से जुड़ाव है? तो इसका सही जवाब है सच्चाई और अहिंसा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, महात्मा गांधी के विचारों का जो केंद्र बिंदु था वो हमेशा से ही सत्य और अहिंसा रहा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सत्य और अहिंसा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था? तो इसका सही जवाब है भारी उद्योग। महात्मा गांधी ने भारी उद्योग का समर्थन नहीं किया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही जवाब है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1869 में। महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था। अगला सवाल है, गांधी जी ने कानून की पढ़ाई डैश में की थी? तो इसका सही जवाब है यूनाइटेड किंगडम। ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम यहाँ पर ज़्यादातर अफ्रीका से इसको कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन इसका सही जवाब होगा गांधी जी ने कानून की पढ़ाई यूनाइटेड किंगडम से की थी। तो अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो इसका सही जवाब होगा गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो अगला सवाल है, कामागाता मारू क्या था? कामागाता मारू एक पोत था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कामागाता मारू एक पोत था। ये एक पानी के जहाज का नाम था और कामागाता मारू कांड वर्ष 1914 में घटित हुआ था। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ कभी कभी हमसे वर्ष भी पूछ लेता है। तो कामागाता मारू जो कांड था वो 1914 में घटित हुआ था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, साबरमती आश्रम किसने बनवाया था? तो साबरमती आश्रम महात्मा गांधी जी ने बनवाया था। अगला सवाल है, काकोरी ट्रेन एक्शन किस वर्ष में हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1925। 9 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में 10 क्रांतिकारियों ने लखनऊ से करीब 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित काकोरी में इस घटना को अंजाम दिया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1925। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर आपको निम्नलिखित में से 4 कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन सही है। गांधी जी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन में हुई। दूसरा है, 1914 से 1918 के महान युद्ध के दौरान फ्रेंच ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया और बिना जांच के कारावास की अनुमति दे दी थी। तीसरा पॉइंट है, जालियनवाला बाग हत्याकांड 1919 में अमृतसर में हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा केवल 1 और 3। यानी कि गांधी जी की जो पहली महत्वपूर्ण उपस्थिति थी वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समय में 1916 में थी। और जो तीसरा है वो है जालियनवाला बाग हत्याकांड 1919 में अमृतसर में हुआ था। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था? तो इसका सही जवाब है बाबा गुरदीप सिंह।
सवाल के 4 ऑप्शंस थे और उसमें से जो बाबा गुरदीप सिंह थे ये एक ऑड थे। गदर पार्टी की स्थापना जून 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में की गई थी। पार्टी का मुख्य उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करना था। गदर पार्टी के जो संस्थापक थे वो थे अध्यक्ष सोहन सिंह भकना। तो आगे हम बढ़ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, जनरल डायर जो जालियनवाला बाग का दोषी था किसके द्वारा मारा गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऊधम सिंह। ब्रिटिश शासन काल में पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल माइकल ओ डायर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नजदीक जालियनवाला बाग में अंधाधुंध गोलियां चलवाकर सैकड़ों लोगों को मार डाला था। उसी के विरोध में क्रांतिकारी ऊधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को लंदन पहुंचकर जनरल डायर की हत्या कर इस नरसंहार का बदला लिया था। तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऊधम सिंह। अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं और अगला सवाल है, अभिनव भारत was founded in 1904 as a secret society of revolutionaries by 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वीडी सावरकर। वीडी सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर ने क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था 1904 में अभिनव भारत की स्थापना की थी। अगला सवाल है, बंगाल के किस स्वतंत्रता सेनानी का 18 की वर्ष में निधन हो गया था? तो इसका सही जवाब है खुदीराम बोस। खुदीराम बोस जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे, इनका 18 की वर्ष में निधन हो गया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सन 1905 में बंगाल के विभाजन को लागू करने का निर्णय किसने लिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने सन 1905 में बंगाल के विभाजन को लागू करने का निर्णय लिया था। अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं और अगला सवाल है, स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है? तो इस स्वदेशी आंदोलन का संबंध 1905 में बंगाल के विभाजन से है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसकी डिटेल भी जान लेते हैं। 7 अगस्त 1905 को शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन के साथ बहिष्कार आंदोलन भी शुरू किया गया था। इस आंदोलन का उद्देश्य था कि भारत में बनी वस्तुओं का इस्तेमाल करें और विदेश में बनी वस्तुओं को जला दें। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल टियर 1 में पूछा गया सवाल है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस समझौते का लक्ष्य हिंदू मुस्लिम मतभेद को सुलझाना था? तो इसका सही जवाब है लखनऊ पैक्ट। लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा किया गया समझौता है, जो 29 दिसंबर 1916 को लखनऊ अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा और 31 दिसंबर 1916 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा पारित किया गया था। तो अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं और अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस सत्र में पूर्ण स्वराज को अपना विशिष्ट लक्ष्य घोषित किया था? तो इसका सही जवाब है लाहौर सत्र 1929। यानी कि लाहौर सत्र 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना विशिष्ट लक्ष्य घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, कौन वर्ष 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी और जो इस अध्यक्ष पद पर आने वाली प्रथम भारतीय महिला थी? तो इसका सही जवाब है सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जीबी कृपलानी। जीबी कृपलानी भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही जवाब है बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी एक इंडियन लॉयर थे और ये बॉम्बे हाई कोर्ट के पहले इंडियन बैरिस्टर भी थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमसे पूछा जा रहा है भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक। तो इसका सही जवाब है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापक थी।
और इन्होंने 1916 में इंडियन होम रूल लीग मूवमेंट भी इस्टेब्लिश किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही जवाब है डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता की थी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? यहाँ ध्यान रखिएगा, सिर्फ थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक हमसे पूछा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैडम ब्लेवेट्स्की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब है केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। किस क्रांतिकारी नेता ने अपने अंतिम समय रामकृष्ण मिशन के स्वामी के रूप में व्यतीत किए? तो इसका सही जवाब है जतीन्द्र नाथ बंदोपाध्याय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। हु वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज फाउंडेड इन 1828? वर्ष 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब है राजा राम मोहन रॉय। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ब्रह्म समाज पूछा है और आर्य समाज के अभी हम पढ़कर आए हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? वो थे दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 34 है हु स्टार्टेड गणेशा फेस्टिवल? गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? तो इसका सही जवाब है लोकमान्य तिलक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया था? हु इंट्रोड्यूस्ड वेस्टर्न एजुकेशन? इसका सही जवाब है राजा राम मोहन रॉय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। टीपू सुल्तान को डैश के शेर के रूप में जाना जाता था? तो इसका सही जवाब है मैसूर। टीपू सुल्तान को मैसूर के शेर के रूप में जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? तो हम सभी जानते हैं महाराजा रणजीत सिंह ये लाहौर के राजा थे और इनकी जो राजधानी थी वो लाहौर थी। टीपू सुल्तान लॉस्ट हिज लाइफ इन द डैश एंग्लो मैसूर वॉर? टीपू सुल्तान ने किस एंग्लो मैसूर युद्ध में अपने प्राण त्याग दिए थे? तो इसका सही जवाब है चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान ने अपने प्राण त्याग दिए थे। अगला सवाल है बाजीराव एक वॉज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी? तो इसका सही जवाब होगा पेशवा। बाजीराव एक पेशवा रूलर थे जो कि 1720 से 1740 ईडी तक रूल करते थे। अगला सवाल है बैटल ऑफ प्लेसी वॉज फॉट इन विच ईयर? प्लासी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो इसका सही जवाब है 1757। प्लासी का पहला युद्ध 23 जून 1757 में हुआ था। इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी और दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। पुणे वॉज वंस नोन एज द कैपिटल ऑफ? पुणे को कभी डैश की राजधानी के रूप में जाना जाता था? तो इसका सही जवाब है पेशवास। पुणे को पेशवा की राजधानी के रूप में जाना जाता था। अगला सवाल है बाजीराव दो वॉज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी? बाजीराव दो किस वंश का शासक था? तो इसका सही जवाब है पेशवा। बाजीराव दो पेशवा वंश का शासक था। अगला सवाल है छत्रपति शिवाजी महाराज वॉज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी? छत्रपति शिवाजी महाराज किस वंश का शासक था? तो इसका सही जवाब है मराठा। हम सभी जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा वंश के संस्थापक भी रहे थे। अगला सवाल है हु वॉज नोन एज द सेकेंड फाउंडर ऑफ द मराठा एम्पायर? मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब है बाजीराव एक को। बाजीराव एक को मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक भी माना जाता है। अगला सवाल है किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी? तो इसका सही जवाब है शिवाजी। शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46। किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था? तो इसका सही जवाब है 1674। 1674 में शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। हु आर क्रेडिटेड टू अ लार्ज एक्सटेंट फॉर एंडिंग द मुगल रूल इन इंडिया? भारत में मुगल शासन के खत्म करने का एक बड़ी सीमा तक श्रेय दिया जाता है किनको? तो ये दिया जाता है मराठों को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। छत्रपति संभाजी वॉज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी? छत्रपति संभाजी किस वंश का शासक था? तो इसका सही जवाब है मराठा।
छत्रपति संभाजी मराठा वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। What was the immediate aim of the Treaty of पुरंदर in 1665? वर्ष 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष क्या था? तो इसका सही जवाब है शिवाजी और बीजापुर के सुल्तानों के बीच विवाद के बीच होना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज फॉट इन द ईयर। हल्दी घाटी का युद्ध डैश में लड़ा गया था। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के राजपूत शासक महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच में लड़ा गया था।